everyone, welcome back to the channel. Welcome back to the Python for Beginner course 1. So this is the day 16 और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है that is tuple. तो tuple के अंदर ये क्या पढ़ेंगे हम? तो so these are the topics we are going to cover in this session. सबसे पहले तो tuple क्या होता है, फिर उसके बाद उसके characteristics देखेंगे, tuple के elements को कैसे access कर सकते हो, tuple modify होती है या फिर नहीं, हाँ ठीक है, ये पॉइंट है. फिर उसके बाद tuple के length and so on. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज द टपल. तो देखो टपल है जो सिमिलर होती है, सिमिलर टू लिस्ट. अगर लिस्ट नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लेना, उसमें लिस्ट पढ़ाया है. ठीक है, तो अब ये करते क्या है, ये एक वेरिएबल लिया है, उसमें आप क्या करोगे, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, वो भी डिफरेंट टाइप की, सेम टाइप के, इट्स डिपेंड ऑन यू. ठीक है, क्या बोला मैंने, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, मिक्स्ड, सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है मैंने कि मल्टीपल वैल्यू से स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल में, और उसके अंदर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हो या फिर मिक्स डेटा स्टोर करना चाहते हो, मतलब कि सिमिलर भी हो, कुछ सिमिलर हो कुछ डिफरेंट हो, लाइक दिस, और या फिर आप सिमिलर टाइप का स्टोर करना चाहते हो. इट्स अप टू यू. और बस मेन मुद्दा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू से स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल में. ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग जो लिस्ट भी करती है, लिस्ट भी सिमिलर चीज करती है. तो फिर आप बोलोगे लिस्ट और इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाते हो, क्या बोला मैंने, जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाते हो, लिस्ट प्रिंट होती है तो देखो उसके अंदर आप अपडेट कर सकते हो उसके डेटा को, मॉडिफाई कर सकते हो उसके डेटा को. मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकते हो, अगर किसी वैल्यू को आपको चेंज करना है, फिर इंडेक्स चेंज कर सकते हो, इंडेक्स चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, और क्या कर सकते हो आप डिलीट कर सकते हो, उसके डेटा पे ऑपरेशंस कर सकते हो. लेकिन ये सारी चीजें आप किस पे नहीं कर सकते, टपल में नहीं कर सकते. यू कांट डू दिस विथ टपल. क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि टपल आपको क्या बोलता है, टपल की डेफिनेशन में जो सिमिलर एक माइनर प्रिंसिपल है, दोनों के बीच में डिफरेंस है टपल और लिस्ट में, वो ये कि टपल होती है इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, वंस डिफाइन कर दिया आपने इसको, वंस क्रिएट कर दिया, यू कांट मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, चेंज करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ऐड करना, कुछ नहीं कर सकते आप. यू कांट डू दिस. इसके साथ एक बार अगर आपने कर दिया तो उसका डेटा वैसे की वैसा रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो फिक्स डेटा टाइप्स लेता है, मतलब उसका डेटा क्या होता है, फिक्स्ड होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टपल होता है वो क्या देता है आपको, फिक्स डेटा टाइप देता है, मतलब स्टोर करेगा ये कैसा, फिक्स डेटा. एक बार आपने बना दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिक्स डेटा स्टोर करता है. ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं टपल्स की, तो टपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि ये इम्यूटेबल होती है. इम्यूटेबल का मतलब अभी बताया, क्या क्या आप इसको एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके डेटा टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, उसका अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एड नहीं कर सकते, और उसके डेटा क्लियर भी नहीं कर सकते. ठीक है,
फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, दैट इज ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि वो सीक्वेंस को मेंटेन करता है। सीक्वेंस को मेंटेन करता है मतलब सीक्वेंस मेंटेन, मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पर जैसे कि आपने एक टपल ली, टपल हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से, और सेपरेट की जाती है किससे? कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं उसके एलिमेंट्स, आइटम्स सेपरेट होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको टपल कीवर्ड यूज नहीं करना है। डोंट यूज इट, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इससे आप टपल में टपल को मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग टपल फंक्शन। इसीलिए फंक्शन का कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो अब एक टपल बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक टी नाम की टपल बनाई, अब इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया 89.0। अब ये कैसी टपल बन रही है? मिक्स टपल बन रही है। ठीक है, इसमें सारे सारे टाइप के डेटास हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये डिस्प्ले कैसा होगा? डिस्प्ले इसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपने लिखा था, मतलब ऐसे। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा कि पहले एज आ गया, फिर फ्लोट आ गया, या फिर उसके बाद इंटीजर आ गया, फिर पहले इंटीजर आ गया, फिर एज आ गया, फिर फ्लोट आ गया। इस टाइप से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में आता है। फिर उसके बाद इसकी आती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है? अलाउ करेगा रिपीटेशन ऑफ आइटम को। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने ट्रिपल बनाई और उसके अंदर 1 2 1 फिर 3 लिख दिया, फिर 2 रिपीट कर दिया वापस से, तो आप क्या कर रहे हो? डुप्लीकेट एलिमेंट्स बना रहे हो। यहाँ पर 1 डुप्लीकेट बना 1 का, फिर 2 का डुप्लीकेट बन गया, तो डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है ये। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसका इंडेक्स। इंडेक्सिंग भी इसमें होती है। ठीक है, में होती है। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है हमारा? एक्सेस करना टपल के एलिमेंट्स को। टपल क्या होता है देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, अब हम देखेंगे एक्सेस कैसे कर सकते हो आप टपल एलिमेंट्स को। तो टपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले समझो इंडेक्स क्या होता है। आपने जो टपल ली थी, इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमेशा कहाँ से? स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, स्टार्ट होते हैं इंडेक्स हमेशा 0 से, और सो ऑन चलते हैं। सो ऑन का मतलब कि फिर उसके बाद 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर डिपेंड करता है कितने एलिमेंट्स है तो कहाँ तक इंडेक्सेस जाएंगे। फिर आता है आपके आइटम्स। अब आइटम्स क्या होते हैं? आइटम वो वैल्यू होती है जो आप एक टपल में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, आइटम्स। तो देखो, जैसे कि हमने ये जो टपल ली थी, राइट, कौन सी? ये टी नाम की पूरी टपल जो ली थी हमने, 1 to 1 वाली बनाई थी, तो इसके आइटम की अगर हम बात करें तो इसके आइटम क्या हो जाएंगे? इसके आइटम हो जाएगा आपका एक 1, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 फिर 3 और फिर 2। ये सब क्या है? जो वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो ना, इसको आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तब देखो, हर एक आइटम को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, कुछ इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हो? उस आइटम का एक्सेस कर पाते हो। मतलब क्या कि ये लिखा आपने इंडेक्स, नीचे लिखा आपने आइटम, तो इसके बाद आइटम लिख देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 1 वापस से, फिर 3 था, फिर 2 था। ठीक है, अब अगर हम इंडेक्स देना, इंडेक्स मतलब कुछ वैल्यू स्टार्ट करेंगे, तो इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, जैसे 1 को दे दिया 0 क्योंकि वो पहला एलिमेंट था, फिर दूसरा आइटम, राइट, 2 को आपने दे दिया 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? 1, फिर से उसको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। एज इट इज जब 3 पे जाओगे तो 3 आइटम को नेक्स्ट वैल्यू दे दोगे इंडेक्स की, तो 3 हो जाएगा, और फिर वापस 2 आ रहा है तो उसको भी आप एक अलग वैल्यू दोगे।
ना कि 2 को जो दी है वो रिप्रेजेंट वापस से रिपीट करोगे, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपने हर एक को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी है। तो अब आप जब बोलोगे कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है, जो आइटम है, वो मुझे डिस्प्ले करवाओ स्क्रीन पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले टप्पल लोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, टप्पल का नाम लिया, फिर कौन सा इंडेक्स पे चाहिए 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करोगे और इसी सब चीजों को आप प्रिंट पर डाल दोगे। तो क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर VS कोड में रन करके देखते हैं। बड़ा कर लेते हैं इसको। टपल कैसे बनाते हैं, टपल एक वेरिएबल का आपको नाम लेना है, फिर उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट लोगे और उसमें कुछ वैल्यूज दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम देख रहे हैं ये हमने क्या करा, क्रिएट करा था, क्रिएट टपल, ये टपल क्रिएट करा था। फिर दूसरी चीज क्या करना है आपको एक्सेस करना है। अब क्या देख रहे हैं हम, एक्सेस टपल आइटम। आइटम का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को आइटम बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं इसीलिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, प्रिंट फंक्शन लोगे आप, ठीक है, एक्सेस करने के लिए प्रिंट फंक्शन लोगे और उस फंक्शन के अंदर क्या करोगे, आपके टपल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही लेना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर जोन सा वो इंडेक्स नंबर जिस जोन सा आप एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो। तो मैं 2 एक्सेस करना चाहती हूँ, जो थर्ड वाले इंडेक्स नंबर पे वो वाला 2, ठीक है, एक ही 2 है इसमें। और 2 कहाँ पर है, थर्ड इंडेक्स कहाँ पर है, 2 0 1 2 इंडेक्स पर है, जबकि तो ठीक है, इंडेक्स नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। चलो अब देखते हैं इसको रन करके आता है कि नहीं। देखो 2 प्रिंट हुआ क्योंकि इंडेक्स 2 पर क्या था, 2 था। पर अगर मैं इंडेक्स 4 की बात करूं तो क्या प्रिंट होगा, अब बता मुझे, इंडेक्स 4 पे क्या है, 1 लास्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। देखो इसी तरह से हम क्या करवा रहे थे, हम लिस्ट में भी यही काम कर रहे थे, लिस्ट को भी हम ऐसे ही एक्सेस कर रहे थे, लिस्ट के एलिमेंट्स को, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए मानो आपके पास जो टप्पल है ना उसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, कितने हैं, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट। अब वो कितने थाउजेंड्स है ना ये आपको भी नहीं पता है, थाउजेंड्स एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ सानिया कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, क्या बोला मैंने, टोटल आइटम कितने हैं। तो आप क्या करोगे, इस केस में आप प्रिंट फंक्शन लोगे और यूज करोगे लेंथ। ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपको लेंथ देता है आपकी टपल की, आप इसको लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट की भी देगा टपल की भी देगा। तो देखो गिनो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, कितने टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इसने लाइन क्या दी, 5 दी। देखो इंडेक्सिंग काउंट नहीं करता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है कि टी के अंदर एक वेरिएबल में कितनी वैल्यूज हैं ये काउंट करेगा, वो ये नहीं काउंट करेगा कि कितने इंडेक्स तक के जा रहा है, ठीक है। तो समझ आया आपको। चलो अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, क्या देखना था, सब कुछ हो गया, हाँ एक्सेस करना बता दिया और एक्सेस में मैंने आपको इंडेक्सिंग भी समझा दी। अब हम देखेंगे टपल मॉडिफिकेशन। तो टपल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब समझाया था ना आपको, you can't access you can't clear or do any operation on its item, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या, कैसे करते हैं आप, कैसे करते हो, जैसे लिस्ट में करते थे वैसे ही करते हैं। तो लिस्ट में कैसे करते थे हम, किसी एलिमेंट को चेंज, देखो हमने ये लिया, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर रख दिया, इंडेक्स नंबर रखा मैंने थोड़ी देर के लिए 0, 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा 12 है। अब मैं इसको चेंज करके क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको चेंज करके लिखना चाहती हूँ समाया,
ठीक है, ये रखना चाहती हूँ मैं। अब मैंने इसको करा रन, ठीक है, अब आएगी एरर। क्या आया? एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? टपल इम्यूटेबल होती है, इसीलिए आप ऐड नहीं कर सकते हो। सेगमेंटेशन का मतलब होता है चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आइटम्स को। एक तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि क्या हम टपल के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो देखो ऐड की मेथड जो होती थी लिस्ट में जो ऐड मेथड होती थी किसी भी एलिमेंट को ऐड करने की, तो आप उसमें यूज कर देते अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड है जो, वो सिर्फ लिस्ट की मेथड है, किसकी नहीं है? टपल की नहीं है। तो टपल में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं क्या? नहीं क्लियर कर सकते। टपल में आप क्या एलिमेंट को, तो एक काम करते हैं, लिस्ट वन नाम से बना लेते हैं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट्स मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस लिस्ट में लिस्ट वन डॉट क्लियर मेथड कॉल करूं, तो क्या होना चाहिए? लिस्ट क्लियर होना चाहिए। और फिर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं, तो क्या आना चाहिए? एम्प्टी लिस्ट आना चाहिए। अब एम्प्टी लिस्ट कैसे पता करते हैं? एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है अगर वो ऐसा वाला साइन दे आपको, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, यही होता है। देखो एम्प्टी आ रहा है, लिस्ट खाली है। क्यों खाली हो गई? पर लिस्ट है, अभी भी है, नहीं तो एरर ही आ जाता, लिस्ट नॉट फाइंड, ऐसे करके लिस्ट वन आइटम नॉट फाइंड ऐसा कुछ आ जाता। तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप टपल में नहीं कर सकते, इसमें ऐसी कोई मेथड नहीं होती है। इतना समझ आया? पर क्या आप डिलीट कर सकते हो टपल को? तो जी हाँ, आप कर सकते हो। ये आपने कर दिया टपल को डिलीट। अब यहाँ डिलीट कर दिया, तो अगर मैं फिर से प्रिंट करने की बात करूंगी, तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए भाई? एक मिनट, इस लाइन पे, लाइन 7 पे एरर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या चलेगा? पहले चलेगा ये फर्स्ट रन होगा इससे पहले, प्रिंट से पहले। जब डिलीट हो गई टपल, तो फिर यहाँ पर एरर तो आएगा ही ना। चलो अब इसको हम करते हैं रन। देखो नेम टी इज नॉट डिफाइंड, एरर आ गया। पर उससे पहले उसने क्या करा? 5 प्रिंट करा यहाँ पर। क्यों 5 प्रिंट करा? जब हमने यहाँ पर मांगा लेंथ, तो 5 प्रिंट करी, क्योंकि पहले थी ना, आपका इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो पहले टपल थी, फिर उसके बाद आपने टपल की लेंथ निकाली, तो उसने लेंथ बता दी, फिर उसके बाद उसने टपल को डिलीट कर दिया, और डिलीट कर दिया तो फिर जब ट्री को फिर से प्रिंट करने की कोशिश करी, तो उसने बोला टी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो फिर आप बोलोगे कि टपल की मेथड्स क्या होती है मैम फिर? तो चलो बताते हैं तुम्हें टपल की मेथड्स क्या होती हैं। टपल में दो मेथड्स होती हैं, टपल मेथड्स, तो उसमें दो मेथड्स होती हैं। अब दो मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है आपका इंडेक्स मेथड, ठीक है। जो दूसरा होता है आपका, वो होता है आपका काउंट मेथड। अब इंडेक्स और काउंट मेथड करता क्या है? काउंट मेथड काउंट करेगा कि कितनी बार नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट हुआ है, ठीक है। और इंडेक्स मेथड क्या करेगा? उस इंडेक्स का नंबर दे देगा आपको, ठीक है। तो चलो अब करके देखते हैं ये। सबसे पहले तो करते हैं इन सब चीजों को कमेंट। अब देखो मेरे पास एक रिपीटेड एलिमेंट है, एक डुप्लीकेट एलिमेंट है, दैट इज 1। एक को डुप्लीकेट बना लेते हैं, 3 भी डुप्लीकेट है, ठीक है। अब मैं इंडेक्स बताने वाली हूँ आपको, तो ये प्रिंट करा, और वो वाला एलिमेंट देना है आपको जिसका आपको इंडेक्स चाहिए। कैसे करते हैं? किसी भी मेथड को कॉल, टपल लिखेंगे, उसका वेरिएबल का नाम, फिर डॉट लगाओगे आप, और फिर उस इंडेक्स मेथड का नाम। मेथड के अंदर ये लेता क्या है? तो देखो ये जो इंडेक्स मेथड है, ये लेता है वो नंबर, वो वेरिएबल जिसका इंडेक्स आपको पता करना है। तो थोड़ी देर के लिए मानो मेरे को पता करना है 2 का इंडेक्स, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। 2 का इंडेक्स क्या है? 2 है। देखो 0 इंडेक्स पे 12 है, 1 इंडेक्स पे 1 है, और 2 इंडेक्स पे 2 है ना? खतरनाक बात। चलो अब एक बात बताओ, ये 3 तो यहाँ भी है, 3 तो यहाँ भी है, 1 तो यहाँ भी है, 1 तो यहाँ भी है। अगर मैं 1 का इंडेक्स मांगूंगी तो कौन सा वाला 1 का देगा वो? तो देखो जो पहले आया ना, उसको मिलता है पुरस्कार, ठीक है। तो उसी का इंडेक्स निकाल के देगा ये। तो 1 का इंडेक्स 1 आना चाहिए। देखो 1 का इंडेक्स 1 आया,
पर अगर मैं 3 का मांगती हूँ तो इसको 13 कर देते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब 3 का इंडेक्स प्रिंट करवाते हैं। ओके, लेट्स प्रिंट इट। देखो 3 का इंडेक्स कितना दिया उसने, 5 दिया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है 3। अब अगर मैं इसको काउंट करवाऊं, प्रिंट, और मैंने बोला कि आप काउंट कर दो, क्या काउंट करना है, मैंने आपको क्या बताया कि काउंट करेगा कि कितने डुप्लीकेसी आई है, कितने बार वो एलिमेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने लिखा 1, ठीक है, अब 1 कितनी बार रिपीट हुआ है ये काउंट बताएगा। ठीक है, 1 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो देखो क्या 2 टाइम्स 1 रिपीट हुआ है, तो हाँ देखो 1 एक बार था और एक बार यहाँ है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कॉमा करके 13 भी लिख दूं और फिर इसके बाद चेक करती हूँ क्या 13, अब आपको पता है ना काउंट मेथड कैसे लिखते हैं, टी डॉट काउंट। ओके, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल पास करते हो, वो वैल्यू पास करते हो, वो आइटम पास करते हो जो आप जिसका आपको काउंटिंग चाहिए क्यों कितनी बार आया है। सबसे पहले तो इसको कर देते हैं बंद और अब देखते हैं। ठीक है, ये लीजिए फिर से रन किया, कितनी बार, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स आया था, पर अगर मैं अगर 12 का निकालूं तो 12 रिपीट हुआ है क्या, चलो देखते हैं यार ना काउंट मेथड से। 1 रिपीटेशन तो नहीं बताया उसने, तो फिर 1 क्यों दिया यहाँ पर, क्योंकि 12 एक ही बार आया है आपकी टपल में, इसलिए वो एक रिटर्न कर रहा है। ओके, सो दिस इज द मैथड्स। क्या मैथड थी, टपल की मैथड्स थी। ओके, अब देखो हमने क्या देख लिया, हमने टपल्स की मेथड्स देख ली, हमने टपल की लेंथ कैसे निकालते हैं वो देख लिया, टपल मॉडिफिकेशन होता है या फिर नहीं वो भी देख लिया कि टपल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अब बचा है इटरेशन और क्रिएट करना टपल विद 1 आइटम। ठीक है, तो चलो टपल को क्रिएट करेंगे हम 1 आइटम से, तो कैसे क्रिएट करते हैं आप। ओके, सबसे पहले तो इसको करते हैं हम कमेंट। ठीक है, अब हम टपल को क्रिएट करने वाले हैं, ये मैंने टी लिया और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं नेहा। ठीक है, अब देखो किस टाइप का है ये निकालने के लिए आपके पास पाइथन में एक टाइप फंक्शन होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और उसके अंदर आप उस वेरिएबल को पास कर देते हो जिसका आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखो टाइप क्या रिटर्न करना चाहिए, टपल रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, राउंड ब्रैकेट यूज करा है और उसमें आपका लिखा है तो टपल होना चाहिए ना। चलो देखते हैं क्या बोला इसने, str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि टपल मल्टीपल वैल्यूज लेता है, इसीलिए आपने कॉमा लगाया ही नहीं। अब कॉमा लगाया तो अब क्या सिंगल आइटम से बन जाएगी टपल, तो हाँ, तो देखो अब क्या रिटर्न करा उसने, टपल, एक कॉमा, याद रखना। ठीक है, अब हम करेंगे इटरेशन। इटरेशन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए टपल, तो इसको करते हैं वापस से अनकमेंट। चलो इटरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर लूप लेना, आई इन। अब आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस टी लेना है। इन ऑपरेटर क्या करता है, हर एक एलिमेंट को निकालता है। टी लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट कर देते हैं, आइटम। ओके, और यहाँ पे क्या, आई। आई के अंदर अब क्या होगा कि जब आप इटरेशन करोगे तो होगा क्या, कॉमा लगाना भूल गए थे। देखो जब आप इटरेशन करोगे तो टी के अंदर का हर एक आइटम एक बार में आएगा, जैसे कि जब फोर लूप चला मेरा 1 टाइम, है ना, तो आई के अंदर क्या आ गया, आई के अंदर आ गया 12, पहला एलिमेंट। ठीक है, 12। फिर जब आई के जब मेरा फोर लूप चला सेकेंड टाइम, तो आई के अंदर क्या आना चाहिए, वैल्यू आई की हो गई 1। ठीक है, एज इट इज सो ऑन। चलो अब देखते हैं, अब देखो ये जो जितने भी आइटम्स है ये एक लाइन बाद आएंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ छोड़ के प्रिंट होंगे। देखो नए नए लाइंस में आएंगे। देखो यहाँ पे पहला आइटम उसने प्रिंट करा 12, फिर 2, फिर 2, और फिर 1, फिर 2, फिर 13, फिर 1, फिर 3 और 13। इस तरह से आप डिलीट करते हो। ऐसे टीज आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बस राउंड से स्क्वायर ब्रैकेट कर दो। तो अब क्या है, ये मेरी लिस्ट है।
अब देखो, अब लिस्ट में भी होता है क्या, तो चलाकर देख लेते हैं। तो देखो हो रहा है। तो इसे इटरेशन आप लिस्ट में भी कर सकते हो। और चलो फिर एक और चीज करके देख लेते हैं, अब जब इतना कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसका टाइप भी देख लें, है ना। तो टाइप कैसे देखते हैं, प्रिंट टाइप फंक्शन यूज करो और उसके अंदर आपका वेरिएबल पास कर दो जिसका आपको टाइप देखना है। सबसे पहले तो इटरेट करेगा लिस्ट, ठीक है, समझ आया। चलो अब इसको वापस टपल करते हैं और अब देखते हैं अब क्या बचा है। तो अब मैंने आपको पढ़ा दिया इटरेशन थ्रू टपल और फिर उसके बाद क्रिएट टपल विथ वन एलिमेंट आइटम। पर अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाना चाहती हूँ कि आप टपल को मॉडिफाई कर सकते हो। पर कैसे कर सकते हो, ये देखो। सबसे पहले टपल को मॉडिफाई करने के लिए उसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उसके टाइप को चेंज कर दो। उसके टाइप को चेंज करने के लिए आपको एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसमें आप की को पास कर दो। इससे क्या होगा, और उसको स्टोर भी करवा दो किसी चीज में, जैसे कि मैंने लिस्ट वन नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, अब स्टोर हो गया। ये पहली स्टेप थी जहां पर आपने क्या करा, टाइप कन्वर्जन करा। ऐसे टाइप में कन्वर्ट करना है आपको जिसके अंदर जिसके अंदर क्या अलाउ हो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब वो टाइप जो म्यूटेबल हो मतलब कि अपडेट कर सको, ऐड कर सको, ठीक है। अब देखो, अब आपने लिस्ट लिया है, डॉट करोगे आप। सबसे पहले तो इस लिस्ट वन को प्रिंट कर देते हैं और मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। और एक और चीज करते हैं प्रिंट करने के बाद, ये इसका ना आप टाइप भी देखते हैं, ये टाइप में हुआ है कि नहीं। ओके, ये लिस्ट वन। और उससे पहले ना मैं आपको इसका टाइप भी बता देती हूँ, ठीक है। ये प्रिंट करा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, टाइप प्रिंट होगा। किस चीज का टाइप प्रिंट होगा, आपके टपल का टाइप, ठीक है। तो टपल आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने टपल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिस्ट में। फिर उसके बाद लिस्ट के सारे एलिमेंट और फिर उसके बाद प्रिंट होगा आपका वापस से टाइप, कि टाइप क्या है, तो लिस्ट आना चाहिए, राइट। तो देखो क्या आया, पहले टपल आया, ठीक है। पहले उसने टपल का टाइप देखा तो टपल था। फिर उसके बाद उसने लिस्ट को प्रिंट करा तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आया मतलब लिस्ट है। फिर उसके बाद उसने उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया। पर आप मुझे ये बताओ कि जिस तरह से मैंने ये प्रिंट करा था लिस्ट, वैसे मैं टपल प्रिंट कर सकती हूँ क्या। तो हाँ, इसका आंसर है क्या कि आप कर सकते हो। अब ठीक है, ओके, चलो इसको रन करते हैं और देखो टपल प्रिंट हुई ना, ठीक है। अब देखो, अब ये कर सकते हैं तो आप क्या मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो हाँ, आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको भी करते हैं सबसे पहले तो कमेंट, ओके। ये हो गया आपका कमेंट। प्रिंट फंक्शन लोगे आप, ठीक है, सॉरी, आप क्या करोगे, लिस्ट वन लोगे, डॉट अपेंड मेथड यूज करोगे और अब आपको किसको चेंज करना है। तो देखो ये टू है ना, जो टू इंडेक्स टू पर जो टू है इसको मुझे कितना करना है, इसको मुझे 22 करना है, ओके। तो अपेंड मेथड, सॉरी मैंने अपेंड मेथड यूज कर दी क्या, नहीं, डॉट नहीं आएगा, इंडेक्स टू में लिखते हो आप इक्वल्स टू 22, तो होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रिंट करवा दो लिस्ट वन, कौन सा इंडेक्स, टू इंडेक्स ही देखना है कि टू हुआ है कि नहीं। देखो 22 हुआ है कि नहीं, तो देखो 22 हो गया। अब लिस्ट में कन्वर्जन हो गया है। अब देखो, अब मैं अगर सिंपली लिस्ट को प्रिंट कर दूं लिस्ट वन, तो देखो आंसर में अब की बार टू इंडेक्स पे 22 आना चाहिए, राइट। देखो अब की बार टू इंडेक्स पे 22 आया। अब मैं वापस से क्या करूंगी, अगेन कन्वर्ट कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल। क्या बोला मैंने, टपल मेथड यूज करना, राइट। फिर उसके बाद उसके अंदर लिस्ट वन प्रिंट करवा दो, चेंज करवा दो और फिर उसके बाद क्या करो,
कि एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे tu नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर इसको स्टोर करवा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रिंट करवाओ किसको, tu को। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में आया तो ये कन्वर्ट हो गया है, और अगर नहीं आया तो नहीं हुआ है। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट में आया, मतलब कन्वर्ट हो गया है। स्क्वायर ब्रैकेट में आता तो कन्वर्ट नहीं होता, तो मतलब क्या करा कि आपने टपल के सेकंड वाला जो एलिमेंट था उसको मॉडिफाई करके अपडेट करके वापस से स्टोर कर दिया। तो अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, आपका यहाँ पर पूछना बनता है कि यार मैम आपने तो नया टपल बना दिया, इसी टपल में कहाँ स्टोर करा। देखो बेटा ये भी कर सकते हैं हम। कैसे? यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा था ना, उसी में स्टोर कर देते हैं, टी में स्टोर करते हैं वापस अपडेट करके। ठीक है, चलो देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया? हुआ ना? ऐसे कर सकते हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकते हो आप। बट लिसन, सिंपली टपल में अगर आपसे आपकी क्वेश्चनर, आपकी जो एग्जामिनर होता है वो पूछता है कि मॉडिफिकेशन अलाउ है क्या, नहीं, क्योंकि टपल होता है इम्यूटेबल। बट आप दूसरे इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि उसको पहले कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में और फिर लिस्ट में मॉडिफाई करा और फिर उसके बाद उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया टपल में। अब जैसे कि मैंने बीच में क्या लिख दिया था, मैंने अपेंड मेथड लिख दी थी। तो देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं और मैंने लिया लिस्ट डॉट अपेंड मेथड यूज करी मैंने, और क्योंकि मैंने लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 1 है, और इसके अंदर मैंने एक नया एलिमेंट जोड़ दिया 90, जो आगे आना चाहिए 13 के। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि ऑफकोर्स मेरी लिस्ट अपडेट हो गई होगी, तो मैंने क्या करा कि मैंने ये टी लिया और इसी के अंदर इस टपल को, इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट 1 को और स्टोर कर दिया इस टी के अंदर। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, मेरे टी के अंदर वैल्यू चेंज हो गई, सॉरी ऐड हो गई। तो मैंने इसको प्रिंट नहीं करा क्या, हाँ मैंने इसको प्रिंट नहीं करा है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो टी। ठीक है, चलो रन करो इसको, तो देखो ऐड हो गई। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अलाउ नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।